Hello friends, how are you? I hope you will be learning in stock market and preparing yourself for the dragon market. आप सभी लोग प्रॉफिट कर रहे होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं। ये वीडियो बेसिकली बेस्ड है स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर पे। किस तरह से चार्ट्स काम करते हैं, किस तरह से उसमें दिखता है, विजिबल होता है कि मार्केट में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। ये हमको स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर से समझ में आता है। स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको क्लियरली बताता है कि अभी बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर्स एंड ऑपरेटर्स काम करते हैं, जिनके फुटप्रिंट हमको चार्ट में मिलते हैं। और जिस डायरेक्शन में चार्ट होता है उस डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो आज हम मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और उससे समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे डिफाइन किया जाता है। स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर और उसके मनी फ्लो के आइडेंटिफिकेशन से ही हम समझ सकते हैं कि मार्केट में हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। तो अगर आप इस दुनिया में मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है, इसको सेल कर देना चाहिए, या स्टॉक नीचे आ गया है, इसको बाय कर लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा वही लोग फंसते हैं। तो हमें कभी भी टॉप और बॉटम को नहीं पकड़ना है, हमें मार्केट के स्ट्रक्चर के और फ्लो के साथ चलना है। और ये आइडेंटिफाई करना है कि मनी फ्लो किस साइड है, तो उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। मार्केट के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और मार्केट के स्ट्रक्चर के थ्रू हम पहचानेंगे ट्रेंड किस साइड है। तो हम ट्रेंड को पहचानेंगे और ट्रेंड क्या होता है वो हम समझ में आएगा। तो ये हम बेसिकली हम यही समझने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड और मनी फ्लो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है और हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। दोस्तों, जब आप ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक ऑफ अ ट्रेंड। कभी भी मार्केट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो जिगजैग पैटर्न में ही चलेगा। अभी जिगजैग पैटर्न में अगर चल रहा है तो वो कभी ऊपर जाएगा, फिर कुछ समय के लिए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। तो हमें पहचानना है कि ये पुल बैक्स हैं या साइडवेज है या ट्रेंडिंग मार्केट है। और जब भी ट्रेंड के अंदर पुल बैक आता है उस समय हमें एंट्री लेना सबसे बेनिफिशियल होता है। तो हमें ट्रेंड के अंदर पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है और पुल बैक्स के अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, जो कि एंट्री होगी हमारी। दोस्तों, पुल बैक के अंदर एंट्री कैसे लेते हैं इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्दी ही मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ किस तरह से एंट्री लेना है, क्योंकि एंट्री हमारे हाथ में होती है। अगर हमने सही तरीके से एंट्री ली तो वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देके जाएगा। अगर हमने गलत एंट्री ली तो हम फंस सकते हैं, बहुत लंबे समय तक भी फंस सकते हैं। और अगर आपने फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में पोजीशन ले ली है तो देयर इज़ अ एक्सपायरी। तो एक्सपायरी तक अगर वो मैच्योर नहीं हो पाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को समझिए। अगर हम पुल बैक में एंट्री लेंगे तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हम जल्दी से हम प्रॉफिट को अचीव कर पाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड चल रहा है, कभी ना कभी लोअर टाइम फ्रेम में वही ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो हम हायर टाइम और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें मार्केट स्ट्रक्चर को फ्रेम करना होगा कि अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को लोअर और हायर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के साथ काम करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके ऊपर लोअर और हायर टाइम फ्रेम को कैसे कंबाइन करते हैं इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमेशा ट्रेंड को राइड करने की होनी चाहिए, ना कि छोटे छोटे 1-2 रुपए के प्रॉफिट
अर्न करने की। अगर हम पुल बैक में एंट्री लेंगे तो हम एक लंबे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोस्तों। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो मंथ में 2 3 ट्रेड 4 ट्रेड लेते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी हम जल्दी ही लाएंगे आपके पास। कभी भी दोस्तों हमें मार्केट के टॉप और बॉटम को नहीं पकड़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टॉक इतना भाग गया है तो हमें इसमें शॉर्ट कर देना चाहिए, या फिर इतना नीचे आ गया है तो हमें बाय कर लेना चाहिए। कभी भी इस तरह की सोच को मत रखिए। ये आपको लॉन्गर रन में नुकसान ही देके जाएगा। हो सकता है कि आपको एक दो ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो भी जाए, बट लॉन्गर रन में आपको नुकसान ही होगा दोस्तों। तो टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, मार्च से जुलाई 2020 का चार्ट है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अ, इसमें क्लियरली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, जो कि कोविड-19 की वजह से आया था। डाउन ट्रेंड आया, फिर एक पुल बैक आया। इसमें हम एंट्री ले सकते थे लेकिन हमें नहीं लेनी चाहिए थी, बिकॉज़ ट्रेंड इज़ डाउन। तो हमने यहाँ एंट्री नहीं ली। हमने ये मान के चल रहे थे कि ये पुल बैक है और हम सेल का ही ट्रेड लेंगे, और वही हुआ। नीचे आया और हमने यहाँ पे सेल किया, लेकिन क्योंकि ये पुल बैक नहीं था, ये एक चेंज ऑफ ट्रेंड था जो कि हमें नहीं पता था उस समय। तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहाँ पे। इस जगह पे आके हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, एक दो बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। इसके पीछे के मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ट्रेंड हमने राइड किया था। तो इस जगह पे हमें लॉस हो गया। जब भी आपको लॉस हो जाता है तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। लेट द मार्केट टू मेक अ टॉप और बॉटम, देन ओनली हमें फर्दर रैलीज़ का हमें पता लगेगा। तो अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया और फिर ये नीचे आया, लेकिन नीचे आने के लिए प्रीवियस बॉटम को टच भी नहीं किया और वहीं से ऊपर चला गया। तो इस रैली में हम ट्रेड नहीं ले पाए और हमें लेना भी नहीं चाहिए था दोस्तों। अब हमें कंफर्म हो गया है कि ये इस पर्टिकुलर जोन के बाद हमें कंफर्म हो गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। अगर ये अप ट्रेंड में आ चुका है तो ये इस बॉटम के नीचे नहीं जाएगा, ये फॉर श्योर है। तो हम इस टॉप के बाद हम एक पुल बैक का वेट करते रहेंगे। जब ये पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। दोस्तों ये एंट्री कैसे लेनी है, इसके लिए मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे हम एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने को मिलेगा, जबकि हमारा टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए था इस जगह पे। और इसके बाद हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए था, जो कि हमारा शायद या इस जगह इसी नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और फिर हम पुल बैक का वेट करते हैं। दोस्तों ये एक मोरीबोजू कैंडल कैंडल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हुआ है, बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आया था। तो इस कैंडल को किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। दोस्तों यहाँ पे एक पुल बैक आया है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और ये वाला टारगेट रखते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है। फिर ये पुल बैक आया, यहाँ से अगर आप एंट्री इस कैंडल में अगर आप एंट्री लेते हैं और ये टारगेट को रखते हैं तो भी आपका टारगेट अचीव हो गया था। आपका रिस्क रिवॉर्ड सोचिए, अगर आपने इस कैंडल के टॉप पे भी लिया होता तो आपका रिस्क सिर्फ इतना है और रिवार्ड रिवार्ड आपका 1.5 के आसपास होता। दोस्तों यहाँ फिर से एक पुल बैक आया। पुल बैक की टेक्निक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, जो कि आगे मैं बता रहा हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो उसको भी देखेंगे हम। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक मार्केट एक जिगजैग मैनर में चलता है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। तो ये जो पुल बैक्स होते हैं इसमें हमें एंट्री लेने का सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट करने का। दोस्तों ये वही चार्ट है निफ्टी का, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियरली विजिबल है। क्योंकि मैंने लाइंस बना दी हैं इसीलिए आपको विजिबल हो गया होगा। बट यही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो ये बेसिक्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के। तो अगर आप इनको समझ लेंगे तो मार्केट में कभी भी पैसा गवाएंगे नहीं दोस्तों। हो सकता है कि आपको ट्रेड में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, 2 की जगह 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग जाए, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट उसी ट्रेंड में मिलेगा।
दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस पूरे निफ्टी के मार्केट में मनी फ्लो किस तरीके से हुआ है। दोस्तों बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे मार्केट में कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट गिरने वाली है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने भी मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए लॉन्ग साइड के ही ट्रेड लिए हैं। अभी मेरे पिछले 2 महीने में जितने भी ट्रेड हुए हैं सारे के सारे लॉन्ग साइड पे ही हुए हैं, कोई भी शॉर्ट साइड पे नहीं था। एज कंसर्न एज निफ्टी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो अगर सारे ट्रेड लॉन्ग साइड पे ही थे, कोई भी शॉर्ट साइड पे नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट्स रहते हैं, बनते हैं, उनको ट्रेड भी करना चाहिए क्योंकि स्टॉक्स में मुनाफा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जो चार्ट्स होते हैं और मनी फ्लो होता है वो किस तरीके से काम करते हैं, तो मंथली और वीकली चार्ट पे जो लोग काम करते हैं वो एफ आई आई, डी आई आई और स्मार्ट मनी होती है जो मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे काम करती है। तो हमें इसीलिए मंथली और वीकली चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। मंथली और वीकली चार्ट के ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके ऊपर जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों वीकली डेली टाइम फ्रेम पे मीडियम टर्म इन्वेस्टर काम करते हैं जो कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए अपना व्यू रखते हैं। डेली और आवरली के लिए स्विंग ट्रेडर, ऑपरेटर एंड इनसाइडर यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेटर एंड इनसाइडर रिटेल पीपल की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए उस पर काम करते हैं। दोस्तों 1 घंटे से कम के जो टाइम फ्रेम होते हैं उस पे स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडर काम करते हैं जो कि सिर्फ 2% ऑफ द मार्केट है। बाकी 98% लूजर्स होते हैं जो अपनी मनी को गंवाते हैं। दोस्तों शायद आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने में मैंने सिर्फ 5,000 रुपये गंवाए। आप लोगों ने मान लीजिए आप लोग 5,000 रुपये लेके आते हैं और 1 महीने ट्रेड करते हैं और 5,000 रुपये पूरे ज़ीरो हो जाते हैं। दोस्तों अगर 5,000 रुपये आपके गए शायद आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर 5,000 लोग, अगर 10 लाख लोग ऐसे होंगे जो 5,000 गंवा रहे हैं 1 महीने में, तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होता है जो कि 2% लोगों के पास जाता है। तो इंट्राडे में हमें इंट्राडे एक्चुअली सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग मेथड होता है जिसमें कि बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, और जो सक्सेसफुल होते हैं दे अर्न अ लॉट। लोअर देन 15 मिनट टाइम फ्रेम स्मार्ट स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं जो ट्रेड्स लेते हैं, 10-20 ट्रेड दिन के लेते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं वो लोग। लेकिन इसमें गैम्बलर और एडिक्टेड ट्रेडर मोस्टली होते हैं। तो जो जिन लोगों को एडिक्शन होता है कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है और 500-700 रुपये लेके निकल जाना है, दे आर द एडिक्टेड ट्रेडर्स। सो डोंट बी एडिक्टेड ट्रेडर, बी मेरी एडवाइस तो ये रहेगी आप स्विंग ट्रेडर बने जो कि बहुत अच्छा पैसा देता है और आपका माइंड भी शांत रहता है उसमें। आपके स्टॉप लॉसेस बहुत कम ट्रिगर होते हैं, जबकि इंट्राडे और स्कैल्पिंग में आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर होते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉसेस कैसे लगाए जाते हैं उसके ऊपर भी मैं एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने इंटरनेट पे हज़ारों वीडियो देख लिए होंगे स्टॉप लॉस के ऊपर, लेकिन किसी ने भी स्टॉप लॉस लगाने का बिल्कुल सही तरीका नहीं बताया है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही तरीका स्टॉप लॉस लगाने का बताने वाला हूँ जो आप जिससे आपका स्टॉप लॉस भी कभी ट्रिगर नहीं होगा, और परफेक्ट एंट्री कैसे लेंगे उस छोटे से स्टॉप लॉस के लिए जो कि ट्रिगर ना हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। दोस्तों ये स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक और वीडियो आने वाला है जो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन बहुत ही लर्निंग वीडियो होगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानते कैसे हैं और वो मार्केट का स्ट्रक्चर कब तक रिज्यूम रहेगा, और जब तक रिज्यूम रहेगा तब तक हमें किस साइड के ट्रेड लेने चाहिए और कहाँ पे पुल बैक है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है दोस्तों।